पुराने समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम चंद्रपुर था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। दिन में यह जगह हरी भरी और सुंदर लगती थी, पर रात होते ही यह डरावनी और सन्नाटे से भर जाती। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि रात के समय कोई खिड़की खुली न छोड़े, क्योंकि एक चुड़ैल आती है जो अपनी अगली शिकार की तलाश खिड़कियों के रास्ते करती है। एक रात गांव के नौजवान अर्जुन ने इस कहानी को महज एक अफवाह मान लिया। वह अपने दोस्तों के साथ बैठा था और हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने ठान लिया कि वह उस रात अपनी खिड़की खोलकर सोएगा। आधी रात के बाद ठंडी हवा ने अर्जुन को जगा दिया। उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। खिड़की के बाहर अंधेरे में उसे दो चमकती लाल आंखें दिखीं। वह घबरा गया और तुरंत खिड़की के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक झटके से खिड़की पर एक झुर्रीदार चेहरा आ गया। वह चेहरा इतना डरावना था कि अर्जुन चीख भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वह चुड़ैल खड़ी थी। उसके लंबे बेतरतीब बाल, तीखे नाखून और चेहरे पर खून जैसा कुछ सूखा हुआ था। चुड़ैल ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तूने मेरी दहशत को चुनौती दी, अब तेरा अंत मेरे हाथों होगा। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की बंद की और अपने घर वालों को बुलाया, लेकिन जब तक सब लोग इकट्ठे हुए, चुड़ैल गायब हो चुकी थी। अर्जुन अब गांव वालों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि चुड़ैल सच में थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह चुड़ैल हर 10 साल बाद आती है और वही लोगों को अपना शिकार बनाती है जो उसकी कहानियों को झूठ मानते हैं। उस घटना के बाद अर्जुन बीमार पड़ गया। वह दिन ब दिन कमजोर होता गया और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। गांव के लोगों ने तय किया कि अब से रात के समय हर खिड़की बंद रखी जाएगी। कहते हैं, उस रात के बाद जब भी किसी ने खिड़की खोलने की हिम्मत की, तो वही चुड़ैल लौट कर आई और अपने शिकार को ले गई। उसकी चमकती लाल आंखें आज भी अंधेरी रातों में खिड़कियों के बाहर झांकती हैं। सबक: कभी भी पुरानी कहानियों को मजाक न समझें, क्योंकि क्या पता वे सच हों।